बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का अमल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है यार, इसको मिस नहीं करना, थोड़ा सुन लेना कि तहरीक रवायत पाकिस्तान जो है वो नारोवाल के अंदर जो एहसन इकबाल साबका वजीर दाखिला थे उनके हल्के में इस वक्त की जो खबर सामने है कि तहरीक रवायत पाकिस्तान वहां पर अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर सकी और वहां पर तहरीक रवायत पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की थी 2018 के इलेक्शन में। आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है और ये मिस्टेक कैसे हुई, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे, जान सकेंगे। क्योंकि यार हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो बनाना ये हमारा फर्ज है। जहां पर कोई मिस्टेक हो गई या हो रही है ताकि आने वाले वक्त में इन चीजों पर जो है ना वो बंदा काबू पा सके और इस तरह की जो मिस्टेक है वो ना हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, ये हल्का है NA 76 यानी 76 का, और यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन की जो तादाद थी वो 376 थी, 376। और इंतखाबी हल्कों में वोटरों की जो कुल तादाद थी यानी जो मर्द थे वो थे 2,61,804 और जो खवातीन थी वो थी 2,08,022। और इस तरह से जो इन दोनों को कुल मिलाकर जो तादाद बनी वो बनी 4,69,826। ये टोटली वोट बने। उसके बाद नाज़रीन, जो वहां पर वोट डाले गए मर्दों की तरफ से 1,50,107 वोट डाले गए, खवातीन की तरफ से 1,20,872 वोट डाले गए। और इस तरह से जो कुल वहां पर वोट डाले गए उन वोटों की जो तादाद थी वो थी 2,70,989। तो इस तरह से ये हुआ। और जहां पर नाज़रीन गिनती से जो डाले गए दोस्त वोटों की जो तादाद थी वो थी 2,64,954 और गिनती से जो वोट खारिज हुए उनकी जो तादाद थी वो थी 6,025। तो ये इस तरह से सीन हुआ। उसके बाद डाले गए वोटों की जो शरह फीसद थी वो थी 57.68%। ये यहाँ की मैंने आपको सिचुएशन बताई। और नीचे पे जो उम्मीदवार थे उनके हवाले से कि उन्होंने कितनी कितनी वोट हासिल किए। TLP ने इतनी बड़ा यानी सरप्राइज दिया। फर्स्ट इलेक्शन था, नारोवाल के अंदर था, वक्त का वजीर दाखिला था, उसने अपने हल्के के अंदर हर जायज नाजायज काम करवाए और पैसे लगाए। उसके बाद भी TLP वहां पर अगर 16,000 वोट हासिल करती है, लेकिन इस मर्तबा उस शख्स के खिलाफ TLP का कैंडिडेट अभी तक जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या, उसकी वजह क्या है, ये तमाम चीजें इसके ऊपर जो है ना डिस्कशन होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्या था कि चौधरी खलीकुर रहमान साहब, ये अल्लाह अकबर एक तहरीक थी, उसके ये कैंडिडेट थे। इन्होंने जो वोट हासिल किए थे वो किए थे 2,800 यानी 2800 इन्होंने वोट हासिल किए थे। इसके बाद नाज़रीन चौधरी मोहम्मद अमीन, ये तहरीक रवायत पाकिस्तान के थे और उन्होंने यहां पर जो वोट हासिल किए थे 16,872 वोट हासिल किए थे। 2018 के इलेक्शन के अंदर एक मर्तबा फिर आप सुने कि यहां पर तहरीक रवायत पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अमीन साहब इन्होंने 16,872 वोट हासिल किए थे। यानी नारोवाल के अंदर वजीर दाखिला जो थे एहसन इकबाल उनके खिलाफ। और उसके बाद नाज़रीन राना शमीम अहमद खान जिनका ताल्लुक यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, इन्होंने यहाँ पर 1,33,664 यानी इसी हल्के के अंदर अब एहसन इकबाल ने स्टैंड लिया है। मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां पर TLP ने तीसरी पोजीशन हासिल की, मुस्लिम लीग नून पहली पोजीशन पर और तहरीक इंसाफ ने
यहां पर जो वोट हासिल किए थे वो किए थे 93,190 ये वोट थे। यानी 3 मेजर पार्टियां यहां पर सामने आई उभर कर। एक वो पार्टी जो 2017 के अंदर मर्ज वजूद में आई, जिसका यूसी लेवल के ऊपर हल्के की सतह पर कोई काम नहीं था, वो अपना कैंडिडेट वहां पर एक खड़ा करती है जिसका नाम था चौधरी मोहम्मद अमीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान। वो 16,000 वोट हासिल करके सबको हैरान कर देता है कि यार ये बंदा कहां से है, कैसे है। यार 16,000 वोट हासिल करना यहां कोई आसान काम नहीं था कि आप किसी अनजान को खड़ा कर दे तो वो एक वोट भी हासिल नहीं कर सकता, एक वोट भी। तो उस बंदे ने यहां पर इतनी वोट हासिल, यानी पब्लिक ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर क्या किया कि इतनी एतमाद के नतीजे में यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान इतनी वो वोट हासिल करने में कामयाब हुई। और यहां पर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर वोट हासिल करने में कामयाब हुई 3,711। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां से इस मर्तबा अभी तक आज की डेट तक तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई भी जो कैंडिडेट था वो सामने ना आ सका। जब बातचीत की गई, पूछा गया तो ये कहा गया कि यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो इस हल्के के अमीर थे वो काफी अलील है, यानी बीमार है, और बीमारी की वजह से वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सके। तो पूछना यह है कि सर वो एक बीमार थे ना, और बाकी क्या पूरी की पूरी बॉडीज बीमार थी? क्या वहां पर 4 लाख से ज्यादा जो अफराद इस हल्के के अंदर बसते थे, क्या वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को कोई कैंडिडेट नहीं मिल सका? क्या उन 4 लाख में से 4 लाख अफराद ही बीमार थे? तो ये वहां की इंतजामिया की कमजोरी है और उस इंतजामिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई हिकमत अमली है, फर्ज करें कि किसी आजाद कैंडिडेट को, यानी कागजात नामजदगी को सबके जमा हो चुके हैं, कोई बंदा आकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अब टिकट हासिल करना चाहते हैं, या तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी आजाद उम्मीदवार की वहां पर हिमायत कर देती है और वो खड़ा हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कमजोरी है उन लोगों की कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखने वाले हल्के के अंदर आप अपना वहां पर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कैंडिडेट ही खड़ा ना कर सके, तो ये अफसोस का मकाम है। और इन लोगों के खिलाफ जो भी वहां पर बॉडीज हैं, चाहे यूसी लेवल पर है, चाहे पीपी लेवल पर है, चाहे एनए लेवल पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो इसके खिलाफ शुरा अरकान को इस चीज की तहकीक करनी चाहिए कि वहां पर लोग खड़े क्यों नहीं हुए, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको तलब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आइए, हमने 5 साल जो वहां पर आपको जिम्मेदारी सौंपी 2018 से लेकर 2023 तक, और आपकी कारकर्दगी यह है कि आप वहां पर एक एमएनए का उम्मीदवार भी वहां पर आप खड़ा ना करा सके। तो इससे बहुत ही अफसोस है कि आप अपने लोगों को, वो लोग जिन्होंने आपको 16,000 वोट दिए थे, अब अगर आप उनको डबल करें तो यार 32,000 तो वोट बनते हैं, आपने वो पूरे के पूरे ज़ाय कर दिए। अगर आप फाइट भी ना कर सके तो 32,000 आपका वोट था। अगर आपका वहां पर कोई एक नजरियात के साथ अगर नजरियाती वोट आपको 32,000 मिलता है, तो वहां पर आपको अगर शख्सी वोट भी पड़ जाए इतनी, तो फिर 64-65, यानी फिर तो आप एक आपका टेम्पो बन जाता, आप एक फाइट के करने के काबिल हो जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और इस चीज का जो है वो अफसोस हो रहा है। और यार गलतियों से सीखना भी चाहिए, ये नहीं है कि आप क्या करें कि गलतियों से कुछ सीखे ना, नहीं, आप गलतियों से सीखें, गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक आप गलतियों से नहीं सीख पाएंगे उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। ये बात आप अपनी आज क्या करें, अपने दिमाग में बिठा लें। अगर ये मिस्टेक हुई है, एक वो रहीम यार खान की मिस्टेक हुई, आप सब लोगों ने देखा कि वहां पर जो कुछ हुआ कि एक तो वहां पर कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, दूसरा जो कवरिंग कैंडिडेट था उसकी वहां पर भी यही हालत हुई कि उसके भी रिजेक्ट हो गए वहां पर, और था यानी एक एक हल्के के अंदर आपके पास 4-4 जो थे वो कैंडिडेट होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर आपके 4-4 कैंडिडेट नहीं थे।
सिर्फ 2 तो थे और दोनों के नतीजे जो आए वो आपकी आंखों के सामने आए हैं। तो यार इस चीज का जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है सुनकर। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यार वो तहरीक के जिम्मेदार है, उनसे पूछना चाहिए कि यार आपको इस जिले के अंदर हेड बनाया गया, आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आपकी ये कारकर्दगी रही है। तो इस सवाल से नाज़रीन ये जो खबर सामने लेकर आए ये नादिर बलोच साहब और इसके साथ साथ मसूद चौधरी साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने ये खबर जो है ना वो कौम के सामने लाई है कि ये नारोवाल के अंदर जो है ना वो इस वक्त माजरा चल रहा है और ये हुआ है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।